वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसका कुछ कंटेंट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और उसका डिफरेंस भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोनॉमी एंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया कैन अर्न देयर लिविंग, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहाँ पे लोग अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम कहलाता है इकोनॉमी। ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। चलिए देखते हैं क्या। लेवल ऑफ इनकम, इनकम लेवल सिंपल इकोनॉमी के अंदर बहुत लो होता है, क्योंकि सिंपल इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस जो है म्यूचुअली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की है वो बहुत लो होती है या फिर मॉडरेट होती है। जब आपकी इंटरडिपेंडेंस कम होती है, यानी कि आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जब स्मॉल लेवल पे करते हैं या मॉडरेट लेवल पे करते हैं, तो आपका इनकम लेवल भी उसके अकॉर्डिंग लो होता है। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई इनकम लेवल ऑफ इट्स पीपल इज क्वाइट हाई। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, जो सिंपल इकोनॉमी है वहाँ पर जो लोगों की वांट्स हैं वो ज़्यादा इनॉर्मस नहीं होती, दे आर एट मॉडरेट लेवल। बट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में अनलिमिटेड वांट्स मल्टीपल होती हैं और इनॉर्मस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के जो लोग होते हैं उनकी इनकम लेवल हाई होता है, और जब लोगों के पास हाई इनकम होती है उसी अकॉर्डिंग उनकी जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो बढ़ती रहती हैं। एक्सटेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस यानी कि जब भी एक इकोनॉमी होती है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, तो आपस में वो लिंक्ड होती हैं। एक पर्सन अपनी सारी की सारी इच्छाएं खुद से पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। लाइक आप ये लगा लो, जैसे आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो आप अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट आपकी जो दूसरी वांट्स है उसको आप सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करोगे। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपकी घर की सफाई हो तो हाउस हेल्प रखोगे आप, आपको अगर मार्केट से फ्रूट चाहिए या फिर ग्रेन चाहिए तो आप शॉपकीपर से लोगे, आपको हेयर कट लेना है तो आप सैलून में जाओगे। तो आप डिफरेंट नीड्स के लिए इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, आप किसी और की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स की नीड है जो नॉलेज गेन करने की, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और अपनी नीड्स को भी दूसरों के जरिए सेटिस्फाई करवा रहे हैं। इट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो है उसका लेवल सिंपल इकोनॉमी में और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डिफरेंट है, बट इंटरडिपेंडेंस होता है। सिंपल इकोनॉमी में ये लिमिटेड होता है और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आगे है डिग्री ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किस लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि सिंपल इकोनॉमी लिमिटेड डिजायर पे बेस्ड है, लिमिटेड वांट्स पे बेस्ड है, लिमिटेड इनकम पे बेस्ड है, तो देयरफॉर यहाँ पे लेवल ऑफ एक्सचेंज, डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी मॉडरेट लेवल तक ही सीमित रहता है। बट जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में है, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब मेन टॉपिक हमारा यहाँ है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और ये 1-1 मार्कर में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज कंट्रोल इकोनॉमी, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी एंड व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी। देखिए कंट्रोल इकोनॉमी क्या है। कंट्रोल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सेंट्रली प्लान्ड होती हैं, यानी कि जो उस देश की गवर्नमेंट है वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्लान करती है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं, कौन कौन एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा। तो उन सब चीज़ों का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसका एग्जाम्पल है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज। ठीक है, और इसमें लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी फुल्ली
जो मार्केट की फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बेस पे काम करती है। ठीक है, तो इनको फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, सब कुछ मार्केट की जो फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बेसिस पे ही सारी एक्टिविटी डिसाइड होती हैं। और इसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ही लो होता है, या फिर कह सकते हैं कि ना ही हो, मतलब ना के बराबर ही होता है। आगे है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेवल ऑफ कंट्रोल है, वो मॉडरेट लेवल का होता है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि फॉर द सोशल वेलफेयर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, अदरवाइज मार्केट फोर्सेस के बेस पे इकोनॉमी को छोड़ देती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है इंडिया। और मार्केट इकोनॉमी है, जैसे हो गया यूएसए, इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज, इनको कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए, जो कंट्रोल इकोनॉमी है वहाँ पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सभी की सभी फॉर्मली कंट्रोल होते हैं, यानी कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सभी की सभी एक्टिविटीज़ मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे चलती है। ठीक है, कि रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है, या फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना होगा, वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत असेंशियल आइटम्स जो होती है उनका प्रोडक्शन, उनका प्राइस वो कंट्रोल कर लेती है, अदरवाइज इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसीजन, जो है कंट्रोल इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, यानी कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, यानी कि जनता का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी देश की जनता की भलाई में आपको लग रहा है कि ये डिसीजन नहीं आ, तो आप उसको ड्रॉप कर दोगे। तो सोशल वेलफेयर इज द सेंट्रल मेन फोकस बिहाइंड द कंट्रोल इकोनॉमी। जो भी डिसीजन लेगी वो सोशल वेलफेयर को कंसीडर करके ही लेगी। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन डिसीजन लेने के पीछे का मोटिव देखा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए मार्केट इकोनॉमी में, बिकॉज इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट का कोई भी इसमें हाथ नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। तो प्राइवेट प्लेयर्स ही इसमें अपना काम करते रहते हैं, अपना प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, कंजम्पशन डिसाइड होता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो सब कुछ अपने सेल्फ प्रॉफिट मोटिव से ही डिसाइड किया जाता है। आगे है मिक्स इकोनॉमी। इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड कर देती है जिससे सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर किया जाता है व्हाइल टेकिंग डिसीजन। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे सोशल वेलफेयर का मुद्दा भी लाया जाता है। अगला डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर आर नॉट सॉवरेन, यानी कि कंट्रोल इकोनॉमी में कंज्यूमर को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। अदरवाइज जो मार्केट इकोनॉमी है वहाँ पे कंज्यूमर ही सब कुछ है। अगर कंज्यूमर ने किसी पर्टिकुलर गुड की ज़्यादा डिमांड की है तो उसी को प्रोड्यूस किया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट सही है या गलत सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि अल्कोहल की डिमांड कंज्यूमर ने ज़्यादा कर दी तो अल्कोहल को ही प्रोड्यूस किया जाएगा रादर देन कोई ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छी है। लेकिन जो कंट्रोल इकोनॉमी है वहाँ पर कंज्यूमर की सोवरेनिटी नहीं देखी जाती, वहाँ पे मेन फोकस होता है इज अबाउट सोसाइटी। तो वहाँ पे सोसाइटी को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं, ना कि कंज्यूमर को ध्यान में रख के। मार्केट इकोनॉमी में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि कंज्यूमर जो आपको डिमांड कर रहा है वही आप उसको प्रोवाइड करोगे। मिक्स इकोनॉमी में कंज्यूमर को सोवरेन भी समझा जाता है प्लस सोसाइटी को भी ध्यान में रखा जाता है। वैसे डिसीजन, नॉर्मल डिसीजन में कंज्यूमर को ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रोडक्शन का कोई भी डिसीजन लेना, नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूमर को ध्यान में रख के प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। बट एट द टाइम ऑफ क्रूशियल थिंग्स लाइक फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो गया, असेंशियल आइटम्स हो गई, ऐसी चीज़ों के लिए कंज्यूमर का सोवरेनिटी की बजाय
वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को देखा जाता है, लाइक पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ पर कंज्यूमर की बजाय सोसाइटी के वेलफेयर को देखा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है रिसोर्सेज का कंट्रोल। कंट्रोल इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, वो सब कुछ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। बट मार्केट इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज है वो पब्लिक के ओनरशिप में होते हैं, यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज, लाइक आपके मैन, मशीनरी, मनी, सब कुछ। और मिक्स इकोनॉमी में ये रिसोर्सेज दोनों ही पार्टीज के पास होते हैं, प्राइवेट लोगों के पास भी होते हैं और गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को कंट्रोल रखती है। लाइक आपने अपनी कंट्री में भी देखा होगा, कुछ एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जैसे बैंक आपने देखा है, बैंक गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी हैं। तो ये क्या हमारे यहाँ पर या फिर मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही सिस्टम चलते हैं, डिसीजन दोनों ही सिस्टम चलते हैं हमारे यहाँ पे। आगे गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस। कंट्रोल इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सभी का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वीडियो में नहीं आया होगा तो। कंट्रोल इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ताकि सोसाइटी में वेलफेयर बना रहे और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई ना जाए और बहुत ज़्यादा लो ना जाए। बट इन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से ही प्राइस डिसाइड होता है, चाहे वो कितना भी स्काई रॉकेटिंग क्यों ना हो या फिर बहुत ज़्यादा टच क्यों ना करे फ्लोर को, यानी कि बहुत ज़्यादा कम ही क्यों ना हो जाए, चाहे प्रोड्यूसर का लॉस भी क्यों ना जाए। मार्केट में जो फोर्सेस हैं उनके बेसिस पे ही प्राइस डिसाइड होता है। बट इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी जो असेंशियल आइटम्स हैं, लाइक फूड आइटम होगी, लाइक दूध हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, ऐसी चीज़ें जो गरीब लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे सोल्ट हो गया, सब्जियां होगी, ग्रेन हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों के प्राइस को कंट्रोल करती है मिक्स इकोनॉमी की गवर्नमेंट। और लास्ट है आपका पब्लिक सेक्टर डोमिनेट। कंट्रोल इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट होता है, यानी कि जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं। जितने भी कंपनीज है, जितना भी काम है, वो सब कुछ कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जितने भी डिसीजन होगी वो गवर्नमेंट लेगी। तो सारा का सारा जो इकोनॉमी है वो डोमिनेट करेगा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इसमें कुछ भी अलाउ नहीं होता, बट मार्केट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर होता है और मिक्स इकोनॉमी में दोनों के अंडर होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, या फिर हॉस्पिटल्स भी देख लो, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। ऐसे ही बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जो कि दोनों ही सेक्टर्स से रिलेटेड है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड भी और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड भी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी 11th क्लास का कंप्लीट होता है। थैंक यू।